दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित सूची प्रवासी समाज पार्टी से तारीख 19/6/2025। तो कल की जो खबरें हैं बताती है ईरान और इजराइल का युद्ध एक ऐसे अंधे मोड़ पर खड़ा हो गया है जहां जहां सिर्फ बर्बादियां होंगी या अंतहीन जंग होगी। बेसिक चीज क्या है आप जानते हैं। इजराइल ने हमला किया ईरान पे उसके परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने की वजह से, और अब जो रिपोर्टें आती हैं वहां पर लाख हमले के बावजूद, परमाणु ठिकानों पे हमले के बावजूद वो परमाणु ठिकाने नष्ट नहीं किए जा सके जहां पे ईरान के परमाणु हथियार छिपे थे। जो वैश्विक परमाणु एजेंसी है उसकी रिपोर्ट बताती है कि परमाणु ठिकानों पे अगर सटीक हमले इजराइल के हुए होते तो वहां रेडियो एक्टिव उत्सर्जन जरूर दिखाई देता, जो कि नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु हथियार ईरान के लगभग सुरक्षित है, क्योंकि जंग परमाणु हथियारों को खत्म करने की है, वो खत्म नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए। आप जानते हैं जंग लंबी खींचेगी, भयावह होगी। यहाँ अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो तकनीक इजराइल पे नहीं है, बमबरसक विमान नहीं है जो 60 मीटर पहाड़ी को भेद कर एक ऐसे बंकर को जो स्टील और मिसाइल रोधी उस बंधक बना हुआ जहाँ परमाणु हथियार छिपो में, ऐसी मिसाइल चाहिए, ऐसी टेक्निक चाहिए जो उसको नष्ट कर सके। वो इजराइल पे नहीं है। अमेरिका से गुहार की जा रही है। अमेरिका का कूदना और भी युद्ध को भयावह बनाएगा। युद्ध हमेशा ही भयावह होते हैं। हम बार बार कह चुके हैं, आप जब तक दूसरों की धार्मिक भावनाओं का, दूसरों की स्वतंत्रताओं का इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ जंग होगी, खून बहेंगे। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते ही लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात अब इजराइल ईरान के युद्ध में उन परमाणु ठिकानों के सुरक्षित जाने की हो रही थी जिनको नष्ट करने का एकमात्र उद्देश्य था इजराइल का। तमाशा चीन भी देख रहा है, तमाशा रूस भी देख रहा है, तमाशा हर इस्लामी मुल्क देख रहा है, जिनसे उम्मत के नाम पे इजराइल को, ईरान को सहायता की, मदद की उम्मीद थी। और बेबस चाइना भी, वो इजराइल भी अब तमाशा देख रहा है कि उसका हर प्रयास विफलता की तरफ बढ़ रहा है। और उस सबसे ज़्यादा बेबस इंसानियत है ये सारी धरती है, जो युद्धों से घायल है, जिसका न कोई अंत है, न जिसका कोई हर चीज़ का परिणाम है। तो जंगों में कोई भी हारे, कोई भी हारे, जीते, इंसानियत हारती है और अब ये पृथ्वी भी हारने जा रही है। देखते हैं क्या होता है भारत पाकिस्तान इजराइल ईरान के युद्ध में। अमेरिका क्या तमाशा दिखता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।